1 करोड़ रुपए की वो नंबर है जो हर जगह दिखता है, थंबनेल्स में है, रील्स में है। 1 करोड़ इज द मैजिक नंबर ऑफ इंडियन पर्सनल फाइनेंस। फिनिश लाइन हर एसआईपी का गोल और उसका फॉर्मूला भी सिंपल है, 15 15 15। 15,000 रुपए हर महीने फॉर 15 इयर्स एट 15%। हर फाइनेंस क्रिएटर का इस पर वीडियो है, हर एएमसी का इसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट है। 1 करोड़ रुपए सिंपल, एक्सेप्ट जब तुम अपना इंस्टाग्राम खोलते हो और देखते हो कि तुम्हारे एक दोस्त ने नई गाड़ी ली है, तुम्हारा एक और कपल दोस्त बाली घूम रहा है और वो इंसान जो स्कूल में तुमसे 2 रो पीछे बैठता था। लिंक्डइन पर नोटिफिकेशन आता है कि आज वो एक सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर है उस कंपनी में जहां तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड इस सबके बाद जब तुम अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखते हो तो दिखता है प्रोबेबली 4.5 लाख, जिसमें बस 70,000 के रिटर्न्स है। और तुम सोचते हो कि ये 15 साल तो बहुत दूर है, ये एसआईपी कैलकुलेटर्स जो कंपाउंडिंग प्रॉमिस कर रहे थे वो दिखाई दे नहीं रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैलकुलेटर वाला मैथ रियल लाइफ में काम नहीं करता। रियल लाइफ में तो तुम्हारे करंट रिटर्न्स तुम्हें प्रोबेबली एक इंटरनेशनल ट्रिप भी नहीं दे सकते। रियल लाइफ में तुम उस 1 करोड़ के नंबर से काफी दूर हो, पर शायद इस वीडियो के एंड तक नहीं होगे, क्योंकि 20 साल से ऊपर के निफ्टी डेटा को देखकर, दुनिया के सारे कैलकुलेटर्स को समझकर हमें मिली है 2 चीज। पहली, द रियल आंसर टू बिल्डिंग अ 1 करोड़ पोर्टफोलियो इज नॉट what you've been told. And दूसरा, the real reason most people never get to 1 करोड़, उसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों चीजें तुमको अगले 10 मिनट में मैं समझाऊंगा ताकि वो 1 करोड़ का नंबर तुम्हारे लिए रियलिटी बन सके। एंड शुरुआत करेंगे उस झूठ से जो तुमको बोला गया है। आओ वो 15 15 15 वाले फॉर्मूला को एक एसआईपी कैलकुलेटर में डाल के देखते हैं। मंथली एसआईपी ऑफ 15,000 रुपए, एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%, टाइम पीरियड 15 साल एंड सिंपल 1 करोड़ 1,52,946 रुपए। ग्रेट नंबर, नीट एंड क्लीन। दिस इज व्हाट यू हैव बीन प्रॉमिस्ड एंड फॉर्मूला टेक्निकली परफेक्ट है एंड मैथ्स भी थोड़ा मेक सेंस करती है। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, ये बीच वाला 50, 15% रिटर्न वाला 50। क्योंकि मैंने जब निफ्टी 50 की पूरी हिस्ट्री में सारे 15 साल के पीरियड्स देखे एंड अगर तुमने उस पीरियड में किसी भी महीने में ये एसआईपी शुरू किया होता एंड होल्ड किया होता फॉर 15 इयर्स, तो पता है रिटर्न क्या मिलता? 11.8%, 15% नहीं। एंड ये 3.2% का गैप उतना बड़ा लगता नहीं है कि इसकी टेंशन ली जाए, बट लेट मी शो यू व्हाट इट एक्चुअली कॉस्ट्स। 15% पर 15 साल में एसआईपी की वैल्यू 1 करोड़ होगी। 11.78% में ये होगी 74 लाख। तुम अपने 1 करोड़ के गोल से 25 लाख कम पे हो। दैट इज ऑलमोस्ट एज मच एज यू हैव इन्वेस्टेड एंड तुमको इस बात का पता भी नहीं चलेगा unless you are 15 years in। बट ये 15% का assumption तो इस जर्नी का असली झूठ भी नहीं है। असली झूठ तो है कि ये जर्नी कितनी स्मूथ नहीं होती है, यानी कि शेप ऑफ द जर्नी। ये दोनों चार्ट्स देख। ऑन योर लेफ्ट इज योर एसआईपी की ग्रोथ लाइन फ्रॉम एनी कैलकुलेटर। स्मूथ है, ग्रेजुअली ऊपर जा रही है, ऐसा लगता है कितना आसान है, एक तरफ पैसा डालो, दूसरी तरफ 1 करोड़ निकाल लो। एंड ये दूसरा ग्राफ ऑन योर राइट इज द एक्चुअल निफ्टी 50 इंडेक्स फ्रॉम 1999 टू 2026। इस लाइन को ध्यान से देखना। 2000 से 2022 का .com क्रैश दिखेगा जब मार्केट लॉस 49%, कोविड का ड्रॉप दिखेगा जब मार्केट 38% गिरा। निफ्टी की हिस्ट्री में 5 क्रैशेस हुए हैं ऑफ 20% एंड मोर, यानी 2-3 साल के मल्टीपल स्ट्रेचेस जहां तुम्हारा एसआईपी अंडर वाटर होगा। एंड ये कोई वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं है, दिस इज जस्ट हाउ द मार्केट्स वर्क। इसीलिए कुछ रियल नंबर्स देखते हैं। हमने लिए 3 डिफरेंट टाइप के एसआईपी, 5,000, 10,000 और 15,000। अफोर्डेबल रियल नंबर जो रियल लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड हमने टेस्ट किया अक्रॉस एवरी आइडेंटिफाइबल स्टार्टिंग पॉइंट इन आवर डेटा सेट, 321 डिफरेंट स्टार्ट डेट्स टू फिगर आउट कि किसको कितना टाइम लगेगा 1 करोड़ बनाने में। एंड रिजल्ट्स कुछ ऐसे दिखते। 10,000 वाला एसआईपी देखो, इट्स अ नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट एंड उसको भी 19 साल लगे। द क्विकेस्ट वन आल्सो टुक 16 इयर्स। तो मोरल ऑफ द स्टोरी 2, एक की जो रियल टाइमलाइन है 1 करोड़ तक पहुंचने की, वो जो तुम्हें बताई गई है उससे ज्यादा है, और दूसरा वो टाइमलाइन अनरीचेबल नहीं है। मैथ्स तो हमेशा से काम करता है एंड क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम्हारा एसआईपी 1 करोड़ का बनेगा या नहीं। क्वेश्चन है कि जब और लोगों का एसआईपी 1 करोड़ का बन रहा होगा तो तुम्हारा एसआईपी चल रहा होगा कि नहीं। क्योंकि मार्केट के डेटा के हिसाब से पता करा जाए तो 97% लोगों का नहीं चलता एंड उसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। लेट मी टेल यू कि अगले 10 सालों में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि तुम जो मार्केट की चिंता करते हो, मार्केट प्रोबेबली सही रहेगा। एंड पिछले 20 सालों में निफ्टी 50 ने डिलीवर करा है। ट्रैक रिकॉर्ड साफ दिखता है, इसलिए तुम्हारे और तुम्हारे 1 करोड़ के बीच में मार्केट्स नहीं सिर्फ तुम हो। मान लो आज तुम 25-26 साल के हो, एसआईपी शुरू कर दी है, फील्स गुड, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, मैच्योर हो। पेरेंट्स थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि ये एसआईपी क्या होता है, ये क्यों कर रहे हो, बट सब ठीक है। तुम हर 2 हफ्ते में अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को चेक करते हो, थोड़ी ग्रोथ भी हो रही है, सब काम है। एंड ऐसा करते करते 2 साल बीत जाते हैं, तुम्हारे कॉलेज
के एक दोस्त ने अभी अपनी जॉब स्विच करी है एंड छोटा मोटा नहीं, पूरे 70% का हाइक मिला है। तुमने लिंक्डइन पर देखा कांग्रेचुलेशंस ब्रो लिखने के बाद अपनी म्यूचुअल फंड की ऐप खोली। टोटल रिटर्न्स आर अबाउट 50,000 रुपीज। पिछले 2 साल के डिसिप्लिन का रिटर्न है ये। तुम्हारे दोस्त की नई जॉब का साइनिंग बोनस शायद इससे ज्यादा होगा। एंड पहली बार तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आया जो शायद पहले नहीं था, कि क्या तुम सच में वेल्थ बना रहे हो या बस बोरिंग काम कर रहे हो। 1 साल और बीत गया, शादी की बातें हो रही हैं, तुम्हारी या तुम्हारे किसी सिबलिंग की। इधर वेज शादी के खर्चे अब रोज का टॉपिक। मम्मी कहती हैं कि गोल्ड कितना ऊपर चला गया है। तुम्हारे पापा के कलीग का बेटा जिसको तुम जानते नहीं हो, पर ये पता है पापा के थ्रू कि उसकी सैलरी कितनी है, वो गाड़ी कौन सी चलाता है एंड उसने नोएडा में भी नया 2 BHK खरीदा है। एंड ये बात कोई बोलता नहीं, पर ऑब्वियस है कि वो तो सेटल हो गया, तुम कब होगे। एंड तुम्हारा SIP अभी भी वही है, 4.5 लाख का पोर्टफोलियो, 70,000 का प्रॉफिट। एंड एक दिन मम्मी शाम को पूछती है कि तेरे पास तो म्यूचुअल फंड में वो पैसे है ना, कोई गलत सवाल नहीं है, पैसा तो वही है। एंड पिछले 2 साल में उस पैसे ने कुछ खास किया भी नहीं है, क्योंकि इतना रिटर्न तो शायद FD में मिल जाता। एंड इस सबसे परेशान होकर तुम YouTube खोलते हो एंड YouTube नोस कि तुम पैसे में इंटरेस्टेड हो, इसीलिए वो तुम्हें दिखाता है एक 23 साल का इंसान जो ऑप्शन ट्रेडिंग करके 1 लाख को 10 लाख बना चुका है। इंटरनली तुमको पता है ये सब झूठ है, या फिर सर्वाइवरशिप बायस है कि अगर एक आदमी ने 1 लाख से 10 लाख बनाए हैं तो ऐसे हजारों है जिनका सब कुछ डूब गया है। बट तुम्हारी स्क्रीन पर तुम्हारा नंबर 4 लाख है, सामने वाले का 10 लाख है। एंड रात के 11 बजे एक रैंडम ट्यूसडे को ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी काम नहीं आती। द प्रॉब्लम इज कि ये तीनों चारों चीजें सबके साथ किसी ना किसी लेवल पर होती है, पर एक के बाद एक नहीं होती। दोस्तों से कंपैरिजन, फैमिली का वेट, करियर का फोमो, ऑल एट वंस, व्हाइल योर SIP इन द बैकग्राउंड इज नॉट डूइंग एनीथिंग इंप्रेसिव। एंड रिडीम करने का बटन वही है, एक टैप में 1-2 दिन में पैसा वापस आ भी जाएगा। यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसीलिए यू ऑल्सो नीड टू नो कि इस सब में तुम्हारी विल पावर इश्यू नहीं है, The numbers are the problem. एंड ये कहानी मैं तुम्हें डराने के लिए भी नहीं सुना रहा हूं, ये तो हार्ड डेटा है। सेबी ने 2022-23 के डेटा में पब्लिश किया है कि 73% ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड्स 2 साल में रिडीम हो जाते हैं। 2 साल यानी तब जब कंपाउंडिंग ने अभी अपनी आंख भी नहीं खोली है। एंड अगर जूम आउट करो तो 100 में से सिर्फ 3 लोग 5 साल से ज्यादा अपना SIP कंटिन्यू करते हैं। 3 आउट ऑफ 100। एंड ये बिहेवियर मार्केट करेक्शन में और बुरा होता है। जन 2025 में जब निफ्टी ने अपने सितंबर पीक से 12% गिरा तो SIP स्टॉपेज रेशियो 109% हो गया था। यानी मोर SIPs वर being cancelled than were being started। मतलब मार्केट डिस्काउंट पर था और लोग छोड़ रहे थे। इसका बेसिक प्रॉब्लम यह है कि लोग SIP को अपना एवरीथिंग फंड मान लेते हैं, बट इट इज सपोज्ड टू बी द मनी दैट यू डोंट टच, बाकी चीजों से सेपरेट। लेट मी टेल यू अबाउट समवन हु डिड समथिंग इनक्रेडिबल। ये स्टोरी फ्री फिनकल पर पब्लिश हुई थी, जहां एक टियर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज का इंसान जिसकी सैलरी लोगों की EMI से कम थी, उसने 2005 में एक SIP स्टार्ट करी और 1000 रुपीज पर मंथ। हर साल जब सैलरी बढ़ी तो थोड़ी थोड़ी SIP बढ़ा दी, ज्यादा नहीं जितना अफोर्ड कर सकते थे। कोई हॉट फंड्स नहीं ढूंढे, मार्केट को टाइम नहीं किया, डेबिट सेट किया और SIP चलती रही। जब 2008 में मार्केट डिप हुई, SIP नहीं रुकी। मार्च 2020 में जब पोर्टफोलियो 62 लाख गिरा 1 महीने में, तब भी SIP नहीं रुकी। एंड 18 साल बाद उस इंसान का पोर्टफोलियो था 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। 10 करोड़ रुपए 1000 पर मंथ की SIP से। ये इंसान कोई जीनियस नहीं था, ना उसे कोई जादुई फंड मिला था। He was just one of the 3% people जो नहीं रुके। एंड उनको वो मिला जो बाकी के 97% लोग कभी नहीं देखते, एग्जैक्टली वो चीज जो मैं तुम्हें अब दिखाने वाला हूं। तुम्हारे SIP के पहले 10 सालों में तुम SIP का इंजन, तुम्हारा पैसा अपना काम कर रहा है, मार्केट्स भी हेल्प कर रहे हैं, बट लेस देन व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट। अगर तुम 15,000 का SIP शुरू करते हो और 5 साल बाद अपना कॉर्पस चेक करते हो तो वो होगा लगभग 9 लाख रुपए ऑन 6 लाख इन्वेस्टेड। पैसा डबल हो गया है, नॉट बैड, बट कुछ ज्यादा क्रेजी भी नहीं है। 25 लाख रुपए आफ्टर 10 years ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इन योर SIP जर्नी। कोई मार्केट क्रैश या करेक्शन नहीं, द फीलिंग कि 10 साल बाद भी डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी पैसे को कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। ये 25 लाख तो और कहीं से भी आ सकते थे, बट इस बोरिंग नंबर के पीछे ना कुछ चेंज हो रहा है। एंड ये तुम्हें अगले 10 सालों में दिखने वाला है, क्योंकि समवेयर अराउंड ईयर 10, एंड ये डेटा मैं पिन पॉइंट करके बता सकता हूं, तुम्हारा SIP एक ऐसी लाइन क्रॉस कर सकता है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं देखते, जब मार्केट तुम्हारे कॉर्पस में तुमसे भी ज्यादा पैसे ऐड करने लगता है। लेट मी शो यू व्हाट इट लुक्स लाइक। अज्यूमिंग कि तुमने 25 साल की उम्र में 10,000 पर मंथ का SIP शुरू किया। लुक एट व्हाट हैपेंस ऑन द 2 कॉलम्स ऑन द राइट। 30 की एज तक तुम साल के 1.2 लाख डाल रहे हो एंड मार्केट अराउंड 60,000 रुपए। तुम अभी मार्केट से डबल मेहनत कर रहे हो। दैट इज व्हाई इट फील्स स्लो, बट बाय द टाइम यू आर 35
द मार्केट्स हैव टेकन ओवर। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट से डबल रिटर्न मिल रहा है, बट तुमने ये बात नोटिस नहीं करी क्योंकि 25 लाख का कॉर्पस इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद ज्यादा बड़ा लगता नहीं है। बाय 38 तुम्हारा कॉर्पस 50 लाख का हो गया, जिसमें से मार्केट ने 5 से 7 लाख डाले हैं, एंड देन एट द लास्ट रो 43 पर तुम्हारा कॉर्पस 1 करोड़ हो गया है, एंड मार्केट ने तुम्हारे कॉर्पस में उस साल 12 से 15 लाख रुपए डाले हैं। तुम्हारा 10,000 रुपए का एसआईपी इज लेस देन 10% ऑफ व्हाट द मार्केट जनरेटेड ऑन इट्स ओन। इस पॉइंट पर तुम एसआईपी बंद भी कर दोगे तो भी तुम्हारे पोर्टफोलियो को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, एंड देन समथिंग इवन बेटर हैपेंस, क्योंकि उस 1 करोड़ के बाद स्पीड और कंपाउंड होती है। लेट मी शो यू इन रियल नंबर्स। अगर तुम्हारे 10,000 रुपए के एसआईपी को, जो जैन 2000 में शुरू हुआ था, 19 साल लगते टू रीच द फर्स्ट करोड़, तो अगला करोड़ आता इन जस्ट 4 इयर्स, एक और करोड़ के लिए 3 साल, एंड हर 1 करोड़ पिछले से कम टाइम में आएगा क्योंकि तुम्हारे कॉर्पस के लिए बेस बढ़ रहा है। सेम रिटर्न, बिगर नंबर, एंड ये ग्राफ पे देखो, अगर किसी ने 10,000 रुपए पर मंथ का एसआईपी जैन 2000 में शुरू किया होता और कभी बंद नहीं किया, ना एसआईपी बढ़ाया, तो इन द फर्स्ट 15 years of the chart it is smaller than what the year 2020 to 2026 did. Total investment of 32 लाख and corpus almost 3 करोड़ रुपए, एंड ये ग्रोथ अभी और बढ़ी रही है। बट लेट मी टेल यू समथिंग मोर, क्योंकि इसके बिना ये वीडियो थोड़ी डिसऑनेस्ट लगी। द रियलिटी इज कि आज के 1 करोड़ आज से 20 साल बाद वाले 1 करोड़ से बहुत अलग होंगे। इन्फ्लेशन को 6% भी मानो तो 1 करोड़ की वैल्यू इन 2046 is going to be what 31 lakhs is today. I know तुम्हें लग रहा होगा कि इतनी देर बता के 1 करोड़ की बात करके तुम बता रहे हो कि जब मेरे पास होंगे तो उनकी वैल्यू बस 31 लाख होगी। तो इस सब का पॉइंट क्या है? पॉइंट इज कि वो 1 करोड़ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो तो बस शुरुआत है। द मोमेंट तुम्हारे पोर्टफोलियो की कंपाउंडिंग 10 साल की मेहनत के बाद, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट्स, एसआईपीस के बाद फाइनली स्विच ऑन करती है, पॉइंट है उस पॉइंट तक पहुंचने का। क्योंकि कंपाउंडिंग डज नॉट केयर कि तुम्हारा गोल 1 करोड़ का था, वो तो 1 करोड़ के बाद भी बढ़ती जाती है। क्योंकि 1 करोड़ से 1000 करोड़ वाला लाइफस्टाइल नहीं आएगा, पर 1 करोड़ से ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शंस टू लीव अ जॉब दैट यू डोंट लाइक, ऑप्शंस टू टेक अ रिस्क ऑन अ बिजनेस दैट यू हैड ऑलवेज वांटेड टू टेक, ऑप्शन टू से यस जब तुम्हारा बच्चा एक ऐसे कॉलेज या स्कूल में जाना चाहे जो तुम्हारे बजट थोड़ा महंगा हो। ऑप्शंस इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, एंड ये एसआईपी, ये बोरिंग डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट वाली एसआईपी इज द मशीन जो ये इनेबल करती है, एंड तुम्हें बस उस मशीन को चलने देना है लॉन्ग इनफ फॉर दैट कंपाउंडिंग टू हैपन। तो अब तुम्हें क्या करना है? थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकली सिर्फ एक चीज, एक एसआईपी सेट करो अगर अभी तक नहीं करी है और रेगुलर नहीं हो तो उसको उस अमाउंट पर सेटअप करो जो तुम हर महीने कंटिन्यू कर सको। इन्वेस्ट कर रहे हो बट इररेगुलर हो तो ऑटो डेबिट सेट करो, एंड हर साल जब तुम्हारी सैलरी इंक्रीज हो या कोई बोनस मिले तो उस एसआईपी को बम्प अप कर दो, चाहे 500 रुपए से हो या 10% से हो, क्योंकि ये छोटा सा एनुअल स्टेप अप तुम्हारे गोल को 3 से 4 साल जल्दी अचीव करा सकता है। बट उस सबसे ज्यादा जरूरी ये कि लाइफ में और बाकी की चीजों के लिए एक अलग प्लान बनाओ, शादी, घर, गाड़ी, इमरजेंसी, सब के लिए अलग। क्योंकि अगर सिर्फ एसआईपी करोगे तो सबसे पहले वही टूटेगी, नॉट बिकॉज तुम वीक हो बट इसीलिए क्योंकि तुमने अपने आप को वो चॉइस नहीं दी। ये सारी चीजें करो एंड ये 1 करोड़ का नंबर ज्यादा दूर नहीं लगेगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच वॉचिंग इट टिल द एंड। यहाँ पे और हमारी वीडियोस है तुम चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।